अरे नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, मेंग ने कहा। ठीक है, शादी के लिए सही समय 10 सेकंड तय हो गया है। 8, 7, 6, 5, 4, राजा बोला। मेंग और रूशान दोनों तैयार थे और उन्होंने कटोरा के सामने दूसरे व्यक्ति के ठीक होने और सही समय का इंतजार किया। जैसा कि राजा ने कहा था, वे दूसरे लोग बचे हुए थे, लेकिन एक व्यक्ति का अचानक दरवाजा खुल गया। रुको, मान शियांगली ने चिल्लाकर बोसोकसा दिया। रूशान और मेंग ने बाकी सभी लोगों के साथ उस व्यक्ति की ओर देखा। तुम कौन हो? तुमने शादी में बाधा क्यों डाली? राजा ने उन 3 लोगों को बर्बाद कर दिया जो अभी हॉल में बर्बाद हुए थे। सभी लोग उलझे हुए थे, लेकिन मेंग डरी हुई लग रही थी। उन्होंने मानशियांगली के बगल में सुपरस्टार दक्ष को पहचान दिलाई। उनका अनुमान था कि दूसरे व्यक्ति मानशियांगली का नाम लड़का ही होगा। तुम्हारी मौत कैसे हुई कि तुम मेरे प्रेमी की शादी किसी और से जबरदस्ती करवा दो, सिर्फ इसलिए कि उसने खतरनाक तरीके से दी थी? क्या तुम्हारी कोई गरिमा नहीं है? मानशियांगली ने कहा। क्या? मेंग को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे रक्त की खांसी आ रही है जब वह उसकी बेशर्मी भरी बातें करती है। अन्य वृद्धों को चेहरे पर संदेह भरी नजर से एल्डर सुईरू को देखा। ऐसे बेबाक आरोप, तुम कौन हो? हमारे समुदाय पर एक लड़की को जबरन शादी के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया है कि किस तरह का आरोप लगाया गया है? अगर मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। एल्डर सुईरू ने बेटे होते हुए कहा। तुम कम करो। क्या तुम खुद को धार्मिक संप्रदाय कहलाने की बात कहते हो जब तुम इस तरह की बातें करते हो? क्या तुम सोचते हो कि दुनिया में कोई दूसरा संप्रदाय नहीं है? आज मैं ही हूँ जो जवाब चाहता हूँ। मानशियांगली ने भावुकता से मृग तृष्णा दहाड़ते हुए अपनी तलवारें लहराईं। दक्ष अपने मन में मानशियांगली की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। उनका प्रदर्शन बहुत यथार्थवादी था। यदि वह नहीं जानता कि योजना किसने बनाई थी, तो वह सच में विश्वास करता है कि मानशियांगली वास्तव में मेंग का प्रेमी था। अल्पविराम। बुजुर्गों और कुछ शिष्यों ने अपनी तलवारें स्पाइडरमैन पर बनाई। दिलचस्प है, जिचुआन ने उस आदमी को देखते हुए कहा। तलवार पर ये निशान शैतान की पूजा करने वाले संप्रदाय से हो? एल्डर कू ने पूरी तरह से नामांकित से पूछा। हालांकि शैतान पूजा संप्रदाय एक दुष्ट संप्रदाय था, ये सर्वोच्च संप्रदायों में से एक था जिसे मजबूत सर्वोच्च संप्रदायों में से एक कहा जाता था। तो तुम शैतान की पूजा करने वाले संप्रदाय से हो, जैसा कि एक दलित संप्रदाय से अपेक्षा की जाती है। उन्होंने हमारी प्रतिष्ठा के साथ साथ शादी को भी खराब करने के लिए भेजा है, सुईरू ने कहा और उन्होंने मन की बातली को गौर कर देखा। हा 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 हा, मैं हंसने लगा। आप हमें एक दुष्ट संप्रदाय कहते हैं, लेकिन जहां मैं खड़ा हूं, वहां से आप एक दुष्ट संप्रदाय की तरह के भेद हैं। आपकी राय कैसे हुई कि आप एक लड़की को किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर करते हैं जो उसे पसंद नहीं है? मानशियांगली ने कहा। रूशान ने चिल्लाते हुए कहा, तुम बककार कर रही हो। वह मुझे प्यार करती है और मैं उससे प्यार करता हूँ। हमें जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम बकवादा बंद नहीं करोगे तो मैं उसे मार डालूंगा। ओह, मुझे तुम्हें सबके सामने बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए, लेकिन तुम उससे प्यार नहीं करते, है न? मानशियांगली नेगर की ओर प्यार से देखते हुए कहा। मेंग को अपने दुश्मन का अपना महसूस हो रहा था, लेकिन वह अपने दिल में दिल खाने वाले कीड़े को भी महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे चेतावनी दी थी कि अगर उसने चेन की बात नहीं मानी तो वह उसे मार डालेगा। मैं उससे प्यार नहीं करता, मेंग ने कहा। कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक गए। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले लोग थे रूशान, सुईरू, राजा और संप्रदाय के दूसरे शिष्य जो सच्चाई जानते थे। बुद्ध संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा, क्या ये सच था? शक्तिशाली तलवार संप्रदाय 3 लंबे समय से धार्मिक प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन अंततः उनके अंधेरे प्रकाश में आ गए। धार्मिक निर्वाण संप्रदाय के बुजुर्ग ने भी सुईरू को अपने आश्रम पर भारी नजरों से देखा। मैं सोच रहा था कि शादी का फैसला इतनी जल्दी कैसे हो सकता है।
जबकि वे केवल 2 दिन पहले ही मिले थे। मुझे लगता है कि यह तब संभव है जब आप लड़की पर दबाव डालेंगे, पवन का पीछा करने वाले समुदाय के बुजुर्ग ने कहा। तुम झूठ बोल रहे हो, यह विवाह ही योजना है, सुईरू ने मानशियांगली को घूरते हुए कहा। उस पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। अल्पविराम। ओह, सुरक्षा विश्वास नहीं होता कि मैं उसका प्रेमी हूँ। मेंग, क्या हम प्रेमी नहीं हैं? उन्हें बताओ कि हम एक साथ रातें बिताते हैं। अगर मुझे सही से याद है तो ये 10 बार से ज्यादा है, मानशियांगली ने कहा। उद्धरण अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसने बेइज्जत फर्नीचर के लिए ये सब प्लान किया, और मैं सच भी नहीं बता सकता। मेंग ने मन ही मन कोसा। हाँ, हम प्रेमी हैं, हम कई बार एक साथ रात बिताते हैं, 10 से ज्यादा बार, मेंग ने जवाब दिया। रूशान के चेहरे का सारा रंग उड़ गया जब उसने अपनी बातें सुनी। वह एल्डर और रूशान ही थे जिन्होंने अपने बेटे को शादी के लिए मजबूर किया था, है ना? क्या उन्हें खतरे में डाल दिया गया था? मानशियांगली ने फिर पूछा। मेंग ने जवाब दिया, हाँ, उन्होंने मुझसे शादी के लिए जबरदस्ती की, उन्होंने मुझे कई बार धमकाया। अब शादी का नामुमकिन दिखता है। मैंने 3 शक्तिशाली व्यक्ति से शादी करने का इतना अच्छा अवसर खो दिया। ये सब उस दक्ष की वजह से है। मैं प्रार्थना खाता हूँ कि मैं उसे मार डालूंगा। मेंग ने नीचे देखते हुए सोचा। तुम मेरे विरुद्ध योजना बनाओगे कि मैं संघर्ष मार डालूंगा? रूशान ने अपना आपा खो दिया और उसने अपनी तलवारें और मेंग की गर्दन काट दी। मेंग को यकीन ही नहीं हुआ कि वह मर गई। आखिरी बात जो उसने देखी वह दक्ष की मुस्कुराहट थी, उसके सिर को उसके शरीर से अलग करने से पहले। कितना काव्यात्मक न्याय! मुझे मौत के मुंह में किसी और के हाथ के लिए इस्तेमाल किया गया, और अब मुझे मौत के मुंह में किसी और के हाथ के लिए इस्तेमाल किया गया। मैंने अपने बड़े भाई का इस्तेमाल किया, मैंने होने वाले पति का इस्तेमाल किया, इसके साथ ही अतीत के शत्रु समाप्त हो गए, लाचेन ने सोचा जब उसने मेंग का शव भूमि पर देखा। तुमने मेरी बेटी को मार डाला, राजा ने चौंक कर कहा। वह रूशान को मारना चाहता था, लेकिन उसने हमला करने की हिम्मत भी नहीं की। हालांकि वह शक्तिशाली तलवारें संप्रदाय के दिग्गजों से अधिक धार्मिक थीं, लेकिन शक्तिशाली तलवारें सांप्रदायिक के प्रतिनिधि और भी अधिक धार्मिक थीं। यदि उन्होंने संप्रदाय के किसी बुजुर्ग को बुलाने के लिए बदलाव किया, तो उनका पूरा साम्राज्य एक ही रात में गायब हो जाएगा। सुएरू, मुझे लगता है कि वह लड़की सही है। तुम लोगों ने उसे धोखा दिया था, उसे मार डाला, बुद्ध संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। उसने जो कुछ कहा उसके बाद किस तरह से कोई संदेह पैदा हुआ? ये लोग बहुत बुरे हैं। किसी के प्रेमी ने चोरी की और उसे शादी के लिए मजबूर किया। ये बहुत बुरा है। मुझे आप लोगों से बेहतर की उम्मीद थी। विद्यार्थी निर्वाण संप्रदाय के बुजुर्गों ने आह भरते हुए कहा। ये बहुत ही अजीब बात है कि शक्तिशाली तलवार संप्रदाय को सभी धार्मिक संप्रदायों में सबसे अधिक धार्मिक संप्रदाय की प्रतिष्ठा प्राप्त थी, लेकिन जब ये खबर सामने आएगी तो ये प्रतिष्ठा तुरंत नष्ट हो जाएगी, विंचेज संप्रदाय के बुजुर्ग ने सुईरू को देखते हुए कहा। सुईरू को पता चला कि उसका चेहरा लाल रंग से मुरझाया हुआ था। ये और भी निराशाजनक था जब ये सब बस झूठ था। यदि वह कर सकता है तो यहाँ एसएससी मास सेट कर सकता है, लेकिन न तो उसके करीब 4 बुजुर्गों को मारने की ताकत थी, न ही उसके पास की जांच की गई थी, क्योंकि इससे खराबियां और भी खराब हो गए थे। अन्य लोगों का दावा है कि वह अपने अवशेषों को अवशेष के रूप में लेने के लिए सभी को चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रूशान, तुमने मेरे प्रेमी को मार डाला। अपनी गर्दन तैयार करो। कुछ दिन बाद जब हम मिलेंगे तो मैं इससे काटूंगा। खुश रहो कि मित्र एल्डर आज पवित्र रक्षा करने के लिए यहाँ है, मानशियांगली ने कहा और आगे कहा। मेंग का शव उठाया गया। जब सभी दंग रह गए, वह चेन के साथ बाहर की ओर चला गया। यहाँ उनका काम पहले ही चुकाया गया था। 1 मिनट रुको, किसी ने पीछे से आवाज दी। तुम अपनी प्रेमिका का शव क्यों लेना चाहते हो और उसे मारने वाले से क्यों नहीं लड़ना चाहते? क्या यही तुम्हारे प्यार की हद है? जिचुआन ने खड़े होते हुए कहा। मानशियांगली पीछे मुड़ते ही रुक गया।
मैं उसके शरीर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से प्यार करता था। अब जब उसकी आत्मा स्वर्ग में पहुंच चुकी है तो मैं उसके शरीर का क्या करूंगा? लेकिन फिर भी मैं अपने प्यार को उचित तरीके से दफन करना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं उस आदमी से निपटूंगा, मानशियांगली ने कहा और फिर से पीछे मुड़ा। दक्ष मन ही मन मानशियांगली की एक्टिंग पर हंस रहा था। जब उसने मानशियांगली का सहज जवाब सुना तो उसने मन ही मन उसे अंगूठा दिखाया। तुमने इस लड़की के साथ मिलकर यह सब योजना बनाई थी। ये सब हमारी प्रतिष्ठा खराब करने के लिए था। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? रूशान ने तलवार निकालते हुए कहा। छोटे लड़के, मरने के लिए इतना उत्सुक मत हो। तुम पहले ही द्वैत साधना संप्रदाय के साथ लड़ाई में शामिल हो चुके हो और अपने 6 सदस्यों को खो चुके हो। क्या तुम अपनी टीम को वास्तविक घटना से पहले ही खत्म होते देखने के लिए इतने उत्सुक हो, या तुम हमारे शैतान पूजा संप्रदाय को कम आंक रहे हो? मानशियांगली ने रूशान को घूरते हुए टिप्पणी की। उनके शब्दों ने रूशान के दिल पर बेवजह वार किया। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। क्योंकि यह सच था कि दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के प्रकट होने से पहले ही उनकी टीम ने 6 शिष्यों को खो दिया था। रुको, क्या तुम भूल रहे हो कि तुम एक दुष्ट संप्रदाय का हिस्सा हो और हम धार्मिक संप्रदाय हैं? हम तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ सकते हैं? जिचुआन ने खड़े होते हुए कहा। यहाँ तक कि एल्डर को भी हैरान था कि जिचुआन क्या कर रहा था। अभी भी समय था, उन्हें कुछ भी अनावश्यक नहीं करना था। अगर शैतान पूजा संप्रदाय ने डार्क सोल संप्रदाय के साथ मिलकर उन पर हमला किया तो वे वास्तव में मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये तब बहुत बेहतर था जब वे दिव्य स्वर्ग संप्रदाय में थे, क्योंकि धर्मी दल दुष्ट संप्रदायों के खिलाफ एक दूसरे का समर्थन करते थे। लेकिन शहर में अगर 2 संप्रदायों ने उन पर हमला किया तो वे उन्हें बचाने नहीं आएंगे। तुम कौन हो? क्या कोई और व्यक्ति भी उन्हीं की तरह न्याय का रक्षक होने का दिखावा कर रहा है? मानशियांगली ने जिचुआन से पूछा। अल्पविराम, मैं खुद को न्याय का रक्षक होने का दावा नहीं करूंगा, लेकिन आप इतने सारे धर्मी साधकों के साथ एक जगह पर आए हैं। भले ही आपका तर्क गलत न हो, आप अभी भी एक दुष्ट साधक हैं और दुष्टों को दंडित करना हमारा कर्तव्य है। जिचुआन ने जवाब दिया और एक कदम आगे बढ़ा। क्या तुम्हें पता है, अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो लोग तुम्हारे चेहरे को देखकर ही तुम्हें बेवकूफ समझेंगे, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होगा। क्या वाकई हर किसी को सबूत देने की जरूरत थी? मानशियांगली ने पूछा। तुमने मुझे बेवकूफ कहा, जिचुआन ने चिल्लाते हुए कहा और वह मानशियांगली की ओर कूद पड़ा और उसके चेहरे पर मुक्का मारा। मानशियांगली ने मेन को अभी भी अपनी बाहों में पकड़ रखा था और उसके दोनों हाथ व्यस्त थे, लेकिन वह चिंतित नहीं दिख रहा था। उसे विश्वास था कि दक्ष कूद पड़ेगा। वह दक्ष को फिर से एक क्षण में देखने के लिए काफी उत्सुक था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, दक्ष ने भी मुक्का मारा और कूद पड़ा। दोनों के हाथ टकराए, जिसके परिणामस्वरूप जिचुआन को आधा कदम पीछे धकेल दिया गया जबकि दक्ष को 2 कदम पीछे धकेल दिया गया। दक्ष ने अपने दानव सम्राट काया का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वह देखना चाहता था कि संप्रदाय के एक औसत प्रमुख शिष्य की तुलना में उसका शरीर कितना मजबूत है। जिचुआन 7वें चरण का पृथ्वी क्षेत्र साधक था, फिर भी दक्ष ने उसे बनाए रखने में कामयाबी हासिल की, वह भी इस तथ्य के बाद कि उसकी साधना प्रतिबंधित की जा रही थी। ज्यादातर उसकी खास रक्तरेखा की वजह से वह जितना मजबूत होता गया, उसकी रक्तरेखा उतनी ही उपयोगी होती गई। फिर भी ये सिर्फ निष्क्रिय प्रभाव थे। रक्तरेखा का असली जादू अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी रक्तरेखा की बातचीत अभी 1/4 भी नहीं हुई थी। उसकी रक्तरेखा के असली रहस्यों को देखने के लिए अभी भी एक लंबा सफर तय करना था। तुम मजबूत हो, लेकिन पर्याप्त मजबूत नहीं, जिचुआन ने हंसते हुए कहा। क्या तुम मेरे दोस्त से लड़ना चाहते हो? मानशियांगली ने जिचुआन से पूछा। वह योग्य नहीं है, वह कमजोर है, जिचुआन ने जवाब दिया। हम
मानशियांग ली मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने कुछ बिल्कुल अलग देखा। वह देख सकता था कि दक्ष उस बातचीत में बिल्कुल भी गंभीर नहीं था। कैसा रहेगा अगर तुम उसे हराने में कामयाब हो गए? तो मैं यहाँ तुम्हारा कैदी बनकर रहूंगा और मेरी जिंदगी तुम्हारी होगी, मानशियांग ली ने कहा, यहाँ तक कि दक्ष को भी आश्चर्यचकित कर दिया। वह स्क्रिप्ट से हटकर जा रहा है, दक्ष ने भौहें सिकुड़ते हुए सोचा। अल्पविराम, ठीक है, मैं सहमत हूँ, जिचुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। इतनी जल्दी नहीं, अगर तुम जीत गए तो मैं शैतान पूजा संप्रदाय का प्रमुख शिष्य होने के बावजूद यहाँ तुम्हारा कैदी बनकर रहूंगा। अगर तुम हार गए तो मुझे क्या मिलेगा? मानशियांग ली ने पूछा। जैसा कि मैंने सोचा था, वह शैतान पूजा संप्रदाय का प्रमुख शिष्य मानशियांग ली है, फिर दूसरा व्यक्ति उनका उप कप्तान होना चाहिए, इसलिए वह इतना कमजोर है, जिचुआन ने सोचा। तुम क्या चाहते हो? उसने पूछा। बेशक मैं बराबर मूल्य की कोई चीज चाहता हूँ। अगर मैं जीत गया तो तुम हमारे साथ एक कैदी के रूप में आओगे और तुम्हारा जीवन मेरा होगा, मानशियांग ली ने कहा। मैं सहमत हूँ, जिचुआन ने बिना सोचे समझे कहा। वह ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकता था जहाँ वह इतने कमजोर आदमी से हार जाएगा। हाँ, ये बात तो सही है। यह अच्छी बात है कि तुम कायर नहीं हो, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे बड़े भाई से पूछ लेना चाहिए, मानशियांग ली ने कहा। धर्मी संप्रदाय के बुजुर्गों, ये शर्त आप सभी के सामने स्थापित की गई है। यदि आपको इससे कोई समस्या है तो अभी कह दें, उसके हारने के बाद आप कुछ नहीं कह सकते। भले ही शक्तिशाली तलवार संप्रदाय जैसे कुछ भ्रष्ट धर्मी संप्रदाय हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यदि आप उसके हारने के बाद रोते नहीं हैं, तो आप अभी भी अपनी गरिमा बनाए रख सकते हैं, मानशियांग ली ने कहा। जिचुआन, एल्डर कू ने चिंता से पूछा और जिचुआन को देखा। चिंता मत करो एल्डर कू, यह एक आसान जीत है। मेरी नजर में मुझे शैतान पूजा संप्रदाय के प्रमुख शिष्य के रूप में पहले से ही एक नया सेवक मिल गया है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं शर्त से सहमत हूँ, एल्डर कू ने कहा। अन्य धार्मिक संप्रदाय गवाह हो सकते हैं, मानशियांग ली ने कहा। अल्पविराम, हम भी इस बात से सहमत हैं। बुद्ध संप्रदाय, सत्य निर्वाण संप्रदाय और विंग चेसिंग संप्रदाय के वरिष्ठजन इस बात से सहमत हुए। यह अच्छी बात है, लेकिन लड़ाई यहाँ शुरू नहीं हो सकती। ये जगह बहुत छोटी है, एल्डर कू ने कहा। क्या इस महल में युद्ध का मैदान नहीं है? उसने राजा की ओर देखते हुए पूछा। मेरी बेटी को अभी मारा गया और तुम लड़ाई की बात कर रहे हो, राजा जोर से देना चाहता था, लेकिन उसने खुद पर काबू पा लिया। राजा ने उत्तर दिया, वहाँ एक सैन्य क्षेत्र है, मैं तुम लोगों को वहाँ ले चलूंगा। राजा ने सभी को पास के मार्शल एरिना में ले गया। ये जगह करीब 900 मीटर चौड़ी और 900 मीटर लंबी थी। पांचों संप्रदायों के बुजुर्ग और शिष्य राजा के साथ हॉल के कोने में खड़े थे, जबकि लॉन्ग चेन और जिचुआन बीच में खड़े थे। रास्ते भर दक्ष लगातार मानशियांग ली को घूरता रहा, जिसने शर्मनाक मुस्कान दी। तुम बहुत बहादुर हो कि तुमने मुझसे लड़ने के बारे में सोचा। हालांकि तुम मर जाओगे, लेकिन मेरे हाथों मरना बुरा नहीं है, जिचुआन ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। आह, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, दक्ष ने बड़बड़ाया। घमंडी, जिचुआन ने कहा और वह दक्ष की ओर दौड़ा और फिर से मुक्का मारा। इस बार दक्ष ने अपने दानव सम्राट शरीर का उपयोग किया और पूरी ताकत से मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी पिछली बार की तरह ही जिचुआन की मुट्ठी से टकराई, लेकिन परिणाम पूरी तरह से अलग था। दक्ष एक ऊंचे पहाड़ की तरह वहीं खड़ा रहा, जरा भी नहीं हिला, लेकिन जिचुआन के लिए यह वैसा नहीं था। जिचुआन को अपना संतुलन बनाने में कामयाब होने से पहले 6 कदम पीछे धकेल दिया गया। उसने दक्ष को ऐसे देखा जैसे वो भूत को देख रहा हो। उससे यकीन नहीं हो रहा था कि दक्ष इतना शक्तिशाली था। उसका हाथ अभी भी दर्द कर रहा था। यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी परिणाम देखकर आश्चर्यचकित है। अल्पविराम, तुमने पहले अपनी ताकत छुपाई थी, चतुर, जिचुआन ने दक्ष को घूरते हुए कहा।
जैसा भी आप चाहें, सोचें, दक्ष ने जिचुआन पर हमला करने से पहले जवाब दिया। चूंकि जिचुआन अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, इसलिए उसने भी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया। यह एक हाथापाई में बदल गया और जिचुआन हारने वाले पक्ष में लग रहा था। लड़ाई 10 मिनट से अधिक समय तक चली और जिचुआन को एहसास हो गया था कि वह केवल ताकत से दक्ष को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने कौशल का उपयोग करने का फैसला किया। रहस्यमयी आग की बारिश। जिचुआन ने दक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, एक के बाद एक आग के गोले दक्ष पर हमला करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वह आग के गोलों की बारिश के नीचे था। दक्ष ने अंततः अपनी तलवार निकाली। ये पहाड़ को नष्ट करने वाली तलवार नहीं थी, लेकिन यह उसकी राजा की तलवार भी नहीं थी। यह एक और पृथ्वी ग्रेड तलवार थी जो उसे डिमेंशिया साम्राज्य के खजाने में मिली थी। जैसे ही उसने खजाना खाली किया, उसने तलवार भी ले ली। तलवार की मूठ सोने की थी और ब्लेड चांदी का था। दक्ष को तलवार का नाम नहीं पता था, इसलिए उसने इसका नाम सिल्वर फ्यूरी रखा था। उसने चांदी की तरह क्रोध दिखाया और आग के गोले को संभाला। उसके कदम इतने फुर्तीले थे कि ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा के साथ नाच रहा हो। दिलचस्प है, मैनशियांग ली ने किनारे से बड़बड़ाते हुए कहा। ये देखकर कि यह काम नहीं कर रहा है, जिचुआन ने भी अपनी तलवार निकाल ली। पृथ्वी पर प्रहार, उसने तलवार लहराते हुए कहा। तलवार के 7 रूप संत, 5वां रूप अराजकता। दक्ष ने भी अपनी तलवार घुमाई जो हवा में चमक उठी। उसकी तलवार से प्रकाश की एक चमकदार चाप निकली जो जिचुआन के हमले से टकराई। दक्ष के हमले ने जिचुआन के हमले को काट दिया था। प्रकाश की चमकदार चाप अभी भी नहीं रुकी और जिचुआन की ओर बढ़ती रही। जिचुआन के चेहरे पर गंभीरता छा गई क्योंकि उसने अपनी तलवार से लॉन्ग चेन के पहले से ही कमजोर हो चुके हमले को काट दिया। लेकिन तभी उसने देखा कि लॉन्ग चेन की तलवार उसकी गर्दन की ओर आ रही है। वह दक्ष के हमले में इतना डूबा हुआ था कि उसने दक्ष को नहीं देखा। आखिरी क्षण में उसने अपनी तलवार उठाई और अपनी गर्दन की रक्षा की, लेकिन वह टूटी हुई पतंग की तरह पीछे की ओर फेंका गया। जिचुआन दक्ष से 50 मीटर दूर जमीन पर गिर गया। जिचुआन खड़ा हुआ और फिर से दक्ष पर हमला कर दिया। उनकी तलवारें टकराती रही, लेकिन काफी समय बाद भी जिचुआन अभी भी हारने वाले पक्ष में था। हर कोई देख सकता था कि इस लड़ाई में जिचुआन कमजोर था। ये स्पष्ट है कि शैतान पूजा संप्रदाय का लड़का अधिक शक्तिशाली है, लेकिन जिचुआन अपनी असली ताकत का उपयोग क्यों नहीं कर रहा है? क्या बीस्ट हॉल अपने जानवरों को प्रशिक्षित करने वालों के लिए प्रसिद्ध नहीं है? उनके जानवरों की ताकत उनकी आधी है। सच्चे निर्वाण संप्रदाय के बुजुर्ग ने एल्डर कू से पूछा। मुझे यकीन नहीं है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जिचुआन अपनी सीमा का परीक्षण करना चाहता है और यदि संभव हो तो वह अपने जानवर का उपयोग किए बिना जीतना चाहता है, एल्डर कू ने जवाब दिया। मैं समझ सकता हूँ, अगर जिचुआन अपने जानवरों को बाहर लाता है तो इसका मतलब होगा कि वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, और अगर उसे शैतान पूजा संप्रदाय के किसी ऐसे व्यक्ति को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा जो उनका मुख्य शिष्य भी नहीं है, तो यह उसके लिए अपमानजनक होगा, बुद्ध संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। आधा घंटा और बीत गया और जिचुआन को लगा कि उसकी QE खत्म हो रही है। उसे एहसास हुआ कि वह इस तरह नहीं जीत सकता। वास्तव में ये बहुत संभव था कि वह हार जाए। आप एक योद्धा के रूप में मजबूत हैं, लेकिन आप बीस्ट हॉल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात भूल रहे हैं। हमारी असली ताकत हमारे जानवरों में है। बाहर आओ दोस्तों, जिचुआन ने अपने बीस्ट बैग को थपथपाते हुए कहा। 3 पालतू जानवर बाहर निकले। उनमें से एक कोमोडो ड्रैगन जैसा था जो 5 मीटर लंबा और आधा मीटर ऊंचा था। इसके पास स्वर्गीय कवच वाली त्वचा थी जिसे इसका सबसे मजबूत सूट कहा जाता था, जो इसकी रक्षा को कई गुना बढ़ा देता था। इसकी जीभ भी बेहद जहरीली थी। इसे विषैली पृथ्वी छिपकली कहा जाता था। दूसरा जानवर तेंदुए जैसा था जो 2 मीटर लंबा और 3 मीटर लंबा था। इसके सिर पर ड्रैगन जैसा सींग था। इसकी त्वचा काली थी और उस पर कुछ हरी धारियां थीं। इसे पंख छीनने वाला तेंदुआ कहा जाता था। तीसरा जानवर तीनों में सबसे ताकतवर लग रहा था। यह एक विशालकाय मैमथ था जिसके धड़ के पास 2 काले दांत थे।
ऐसा लग रहा था कि यह लगभग 4 मीटर लंबा और 9 मीटर लंबा था। इसे धरती हिलाने वाला मैमथ कहा जाता था। यह अपनी भयावह शक्ति के लिए जाना जाता था। तुम्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि तुमने मुझे तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। अपनी प्रार्थना करो बेटा, और मुझे बताओ, मेरे पालतू जानवरों में से तुम किसको मारना चाहोगे? जिचुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या अब हम जानवरों से लड़ रहे हैं? अगर तुम इसी दिशा में जाना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, दक्ष ने लापरवाही से कहा। उसके शब्दों से जिचुआन को बुरा लगा। आओ दोस्तों, मौज मस्ती करने का समय आ गया है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए अपने पालतू जानवरों को बुलाया। उसने 3 जानवरों को भी चुना क्योंकि वह जानता था कि वे उन्हें संभालने के लिए पर्याप्त होंगे। दक्ष का पहला जानवर बाहर आया। ये डार्क हॉर्न्ड आर्मर्ड राइनो था, एक ऐसा जानवर जो अपनी विस्फोटक शक्ति, तेज गति और अविश्वसनीय रक्षा के लिए जाना जाता था। कहा जाता है कि इसकी रक्षा विषैली पृथ्वी छिपकली से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। दूसरा जानवर जो बाहर आया वह डेविल हंटर बीस्ट था। ये दुनिया के सबसे तेज जानवरों में से एक के रूप में जाना जाता था, जो छाया के साथ विलीन हो सकता था। यह एक पूरी तरह से प्रशिक्षित हत्यारे की तरह था जो शक्तिशाली, तेज और घातक था। आखिरी जानवर जो बाहर आया वह था सांप सम्राट, एक ऐसा जानवर जिसकी रक्त रेखा बहुत पुरानी थी और जिसके इर्द गिर्द कई रहस्य थे। अरे बच्चे, तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्या हम डबल डेट पर जा रहे हैं? मैं सुंदर वाली को ले लूंगा, तुम बदसूरत वाली को ले लो और हम एक डील कर लेंगे, सांप सम्राट ने दक्ष को देखते हुए कहा। क्या फालतू बात है? वह सांप बोल सकता है? क्या ये कोई दुर्लभ जानवर है? मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना। मैं सांप को बच्चे से लेना चाहूंगा। बुरा ये होगा कि अगर उसे उसके मालिक से जबरदस्ती छीन लिया गया और उसका मालिक उसकी मौत की कामना करता है तो वह जानवर मर जाएगा। एल्डर कू ने निराशा में आह भरी। एक शक्तिशाली काले सींग वाला बख्तरबंद गैंडा, एक दुर्लभ शैतान शिकारी जानवर और एक सांप जानवर जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। क्या ये बच्चा जानवरों को भी काबू में कर सकता है? उसे ऐसे अद्भुत जानवर कैसे मिले? शक्तिशाली तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग ने बड़बड़ाया। क्या तुम 1 मिनट के लिए फालतू बात करना बंद कर सकते हो? मैं लड़ाई में हूँ और मैंने तुम्हें मदद करने के लिए बुलाया है, दक्ष ने कहा। इस राजा के दोस्त से लड़ने की हिम्मत कौन करेगा? मुझे देखने दो। सांप सम्राट गर्व से जिचुआन की ओर देखने लगा। वह उबले अंडे जैसा दिखने वाला बच्चा तुमसे लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या उसकी माँ ने उसे शिष्टाचार नहीं सिखाया? मुझे खुशी है कि मेरा उसके जैसा बेकार बेटा नहीं है। बस उसकी आंखों में देखो, मैं साफ देख सकता हूँ कि वह एक अच्छा आदमी नहीं है। उसने शहर में कई लोगों की पत्नियों को चुराया होगा। क्या ऐसा बेशर्म आदमी इस राजा के दोस्त से लड़ने की हिम्मत कर सकता है? बच्चे, ध्यान से सुनो। जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तब से यह राजा पहले से ही आकाशगंगाओं में घूम रहा था, स्वर्गीय सुंदरियों के साथ इश्कबाजी कर रहा था। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन न हो तो बस अपनी माँ से पूछ लो, वो उन सुंदरियों में से एक थी। मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी सुंदर लड़की ऐसे बदसूरत लड़के को कैसे जन्म दे सकती है। आह, जीवन वास्तव में अनुचित है, सांप सम्राट ने 1 सेकंड भी रुके बिना जिचुआन से कहा। जिचुआन इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। सांप सम्राट के अपमानजनक शब्दों को सुनकर उसे ऐसा लगा कि वह मुंह में रक्त भरकर खांसेगा। तुम धरती हिला देने वाले विशालकाय, इसको चूर चूर कर दो, जिचुआन गुस्से में दहाड़ा। धरती को हिलाने वाला मैमथ सर्प सम्राट की ओर दौड़ने लगा। ओह, क्या तुम इस राजा को अपने आकार से डराना चाहते हो? मैंने ऐसी मूर्खता कभी नहीं देखी। ये राजा तुम्हें दिखाएगा कि किसी को कुचलने का क्या मतलब होता है, सांप सम्राट ने। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद, ने कहा। जैसे ही वो बड़ा होने लगा,
जब उन्होंने देखा कि सांप सम्राट बड़ा होता जा रहा है तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्हें लगा जैसे वे कुछ अविश्वसनीय देख रहे हैं। यहाँ तक कि जिचुआन भी हैरान रह गया। स्नैक मोनार्क इतना बड़ा हो गया कि वह ड्रैगन जैसा दिखने लगा। उसने धरती हिलाने वाले मैमथ को अपने चारों ओर लपेट लिया, जो अब स्नैक मोनार्क की तुलना में बहुत छोटा लग रहा था। तुमने इस राजा पर हमला करने की हिम्मत की। तुम्हारे पिता भी मुझे दादा कहते थे और तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। क्या तुम्हारे बेवकूफ दिमाग में कुछ भी नहीं है? सांप सम्राट ने धरती को हिला देने वाले मैमथ को श्राप दिया। धरती को हिला देने वाले मैमथ ने खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सका, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। तुम दोनों भी जाओ, रू शान ने विषैली पृथ्वी छिपकली और हवा छीनने वाले तेंदुए को आदेश दिया। वे सर्प सम्राट की ओर भागने लगे, लेकिन तभी काले सींग वाले बख्तरबंद गैंडे और शैतान शिकारी जानवर भी उनके पास आ गए। डेविल हंटर बीस्ट बिजली की तरह तेज था और अपने पंजों से हमला करते हुए हवा छीनने वाले तेंदुए के ठीक बगल में दिखाई दिया। हवा छीनने वाला तेंदुआ भी अपनी गति के लिए जाना जाता था, लेकिन ये डेविल हंटर बीस्ट से धीमा था क्योंकि इसे डेविल हंटर बीस्ट के पंजों ने खरोंच दिया था। उसके पास रक्षात्मक त्वचा थी, लेकिन फिर भी पवन छीनने वाला तेंदुआ घायल हो गया और रक्त बहने लगा। वह शैतान शिकारी जानवर की ओर कूदा, लेकिन शैतान शिकारी जानवर छाया में बदल गया और पवन छीनने वाले तेंदुए के ठीक बगल में आ गया। शैतान शिकारी जानवर ने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से अंधेरे का एक काला गोला निकला और हवा छीनने वाले तेंदुए पर जा गिरा। अंधेरे का वह गोला उसके शरीर में घुस गया और दीवार के दूसरी तरफ जा गिरा। हवा छीनने वाला तेंदुआ तुरंत मर गया। कोई आश्चर्य नहीं कि शैतान शिकारी जानवर को जानवरों को प्रशिक्षित करने वाले लोग सपनों का जानवर कहते हैं। यह इतना तेज और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, एल्डर कू ने आश्चर्य में कहा। अल्पविराम। डार्क हॉन्ट आर्मर्ड राइनो भी वेनोमस अर्थ लिजर्ड के साथ युद्ध में शामिल था। उनकी गति लगभग बराबर थी, लेकिन वेनोमस अर्थ लिजर्ड अधिक शक्तिशाली थी। जब तक वह अपने प्रतिद्वंद्वी को घायल करने और उनके घावों को चाटने में कामयाब रही, तब तक उनकी मृत्यु की संभावना बहुत अधिक थी। लेकिन डार्क हॉन्ट आर्मर्ड राइनो की रक्षा अधिक शक्तिशाली थी। चाहे विषैली धरती छिपकली ने कितनी भी कोशिश की हो, वह उसे घायल नहीं कर पाई। दूसरी ओर डार्क हॉन्ट आर्मर्ड राइनो ने अपना सबसे शक्तिशाली कौशल डार्क माउंटेन शैटरिंग स्टॉम्प का इस्तेमाल किया, जो विषैली धरती छिपकली की पीठ पर उतरा। यद्यपि विषैली पृथ्वी छिपकली की रक्षा मजबूत थी, फिर भी वह काले सींग वाले बख्तरबंद गैंडे के हमले को सहन नहीं कर सकी और उसे कुचलकर मार डाला गया। धरती हिलाने वाला मैमथ अभी भी सांप सम्राट से लिपटा हुआ था। वह बहुत दर्द से गुजर रहा था क्योंकि सांप सम्राट उसे और भी कसकर लपेटता जा रहा था। धरती हिलाने वाला मैमथ अब विरोध भी नहीं कर सकता था और उसे अब अपनी हड्डियां टूटने का एहसास होने लगा था। देखो तुम्हारा मालिक कितना बड़ा मूर्ख है। तुम्हें चोट खाते हुए और तुम्हारे दोस्तों को मरते हुए देखने के बाद भी वह बस देख रहा है। इस राजा ने तो उसका चेहरा देखकर ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वह इस धरती का सबसे बड़ा कोड़ा है। इसलिए उसका असली पिता उसकी माँ के साथ भाग गया और उसे नौकरानी के पास छोड़ गया। सांप सम्राट ने कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रू शान गुस्से में चिल्लाया और अपनी तलवार लेकर सांप सम्राट की ओर उसे काटने के लिए दौड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह सांप सम्राट के पास पहुंच पाता, दक्ष उसके सामने आ गया। बहुत बढ़िया, मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। रू शान ने गुस्से में दक्ष पर हमला किया। उनकी लड़ाई एक बार फिर जारी रही। देखो, मेरे साथ जो मनुष्य है वह कैसा है। वो विकृत व्यक्ति है और इस राजा जितना अच्छा नहीं दिखता, लेकिन कम से कम वह एक अच्छा मनुष्य है, सर्प सम्राट ने कहा। तुम बेवकूफ हो। क्या तुम कम से कम मेरा अपमान करना बंद कर सकते हो? दक्ष ने सांप सम्राट के शब्दों को सुनते ही लड़ाई के बीच में चिल्लाया। ओह ठीक है, मुझे अपना कथन सही करने दीजिए। वह एक विकृत व्यक्ति है और वह इस राजा जितना अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन कम से कम वह एक अच्छे इंसान से बेहतर है, सांप सम्राट ने कहा। दक्ष ने जब उसकी बातें सुनी तो वह अपने चेहरे पर हाथ मारना चाहता था, लेकिन वो लड़ाई में व्यस्त था।
मोंगशियांगली पृष्ठभूमि में हंस रहा था क्योंकि वह अपने सामने हो रही घटनाओं को देख रहा था। वाकई दिलचस्प है। मैं समझ सकता हूँ कि वह म्यू से ऊपर कैसे उठ गया। वह खास है, मानशियांगली ने बुदबुदाया। दक्ष रूशान के लिए एक मुश्किल प्रतिद्वंद्वी साबित हो रहा था। उसकी गति और ताकत भी दक्ष से कम थी। अल्पविराम। बीस्ट हॉल शिष्य के रूप में उसकी असली ताकत एक अकेले प्रतिद्वंद्वी से एक बड़ी टीम के साथ लड़ना था, जिसमें वह और उसके 3 शक्तिशाली जानवर शामिल थे। लेकिन दक्ष उसकी सबसे बड़ी ताकत को नष्ट करने में कामयाब रहा था और अब वह उसी चीज के उसके खिलाफ इस्तेमाल होने के खतरे में था। मैं कभी नहीं हारूंगी, रूशान जोर से चिल्लाई। एल्डर कू के हाव भाव बदल गए और उन्होंने चिल्लाकर कहा, नहीं, उस रूशान का उपयोग मत करो। जानवरों जैसा परिवर्तन, रूशान ने कहा जब उसके शरीर में परिवर्तन शुरू हो गया। उसकी आंखों का रंग बदल गया और वह लाल हो गई। उसकी लंबाई बढ़ने लगी। पहले वो 6 फीट से कम था, लेकिन अब वो 8 फीट लंबा हो गया है। उसका शरीर भी चौड़ा होने लगा। उसके हाथ 5 गुना मोटे हो गए। उसके कपड़े आस्तीन और कंधों के पास से फट गए। उसके शरीर पर भेड़िए की तरह भूरे बाल उगने लगे और जल्द ही उसके चेहरे को छोड़कर शरीर के हर हिस्से पर फैल गए। उसके माथे से एक सींग भी निकला जो काले सींग वाले बख्तरबंद गैंडे के सींग जैसा दिखता था। तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया और अब तुम्हें क्रोध का सामना करना पड़ेगा, रूशान ने दक्ष को घूरते हुए कहा। वो उसकी ओर दौड़ा और अपनी तलवार घुमाई। दक्ष की तलवार उसकी तलवार से टकराई, लेकिन इस बार दक्ष ही वह था जिसे पीछे धकेल दिया गया। लॉन्ग चेन को रुकने से पहले 5 कदम पीछे धकेल दिया गया। दिलचस्प, इस कौशल ने उसकी ताकत को दोगुना कर दिया। ये जानवरों के हॉल का विशेष कौशल होना चाहिए जो केवल मुख्य शिष्यों को सिखाया जाता है, दक्ष ने रूशान को देखते हुए कहा। ओह, तो ये बीस्ट हॉल का विशेष कौशल है। बीस्टली ट्रांसफॉर्मेशन बुरा नहीं है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और तेज है, ट्रू निर्वाण संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। अमिताभ, एक पशु की सच्ची आत्मा एक मनुष्य में छिपी शक्ति को जगा सकती है, लेकिन इसके लिए उसे कुछ कीमत चुकानी होगी, बुद्ध संप्रदाय के बुजुर्ग ने उत्तर दिया। वह सही है। वह रूशान, तुमने उस कौशल का उपयोग अब क्यों किया? क्या उसने प्रतिक्रिया के बारे में भी नहीं सोचा? उसे इसे दिव्य स्वर्ग संप्रदाय अन्वेषण के लिए बचाकर रखना चाहिए था। एल्डर कू ने मन ही मन रूशान को डांटा। उस बच्चे को अब मर जाना चाहिए। उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। जब रूशान उस रूप में होता है तो वह मेरे जितना ही शक्तिशाली होता है, एल्डर कू ने दूसरे एल्डर्स से कहा। उन्होंने उस कीमत के बारे में बात नहीं की जिसके बारे में बुद्ध संप्रदाय के एल्डर ने बात की थी। तुम्हारे जितना ताकतवर, तब तो वह लड़का मर चुका है। ये भी अच्छा है। अगर हम उसके जानवरों को लेने के लिए उससे मारने की कोशिश करेंगे तो वह उन्हें मरने का आदेश देगा, लेकिन अगर वह लड़ाई के दौरान मर जाता है तो मुझे नहीं लगता कि वह जानवरों के बारे में चिंतित होगा। ये बहुत संभव है कि वे बच जाएं और फिर हम इसे ले जा सकें, सच्चे निर्वाण संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। मैं इसे उसके जानवरों की आंखों में देख सकता हूँ। वे बहुत करीब हैं। अगर वह युद्ध के दौरान मर जाता है तो जानवर भी उसके साथ जानबूझकर मर जाएंगे, बुद्ध संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। सच में, मैं इस पर यकीन करूंगा क्योंकि यह आप ही कह रहे हैं, लेकिन यह वाकई अविश्वसनीय है। ये बहुत ही दुर्लभ है कि कोई पालतू जानवर अपने जानवरों के साथ ऐसा रिश्ता बना ले। वो लड़का बहुत ही खास है। मुझे आश्चर्य है कि शैतान की पूजा करने वाले संप्रदाय ने ऐसा शिष्य कैसे ढूंढ लिया, सच्चे निर्वाण संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। उनकी सारी बातचीत के दौरान शक्तिशाली तलवार संप्रदाय का बुजुर्ग चुप रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। मेरे लिए मरो, जिचुआन ने फिर से दक्ष पर हमला किया जिसे पीछे धकेला जा रहा था। मुझे नहीं पता कि इस कौशल की कोई आलोचना होगी या नहीं, लेकिन अगर यह मेरे पास होता तो बहुत अच्छा होता, दक्ष ने सोचा। उन्होंने अर्थी मोनाक इफेक्ट का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जो कि ब्लडलाइन मंदिर में उन्हें पहला परीक्षण पूरा करने पर पुरस्कार के रूप में प्राप्त कौशलों में से एक था।
अर्थी मोनाक इफेक्ट न तो आक्रामक कौशल था और न ही रक्षात्मक कौशल। यह एक क्षणिक कौशल भी नहीं था, लेकिन यह एक आंदोलन कौशल जैसा कुछ था। यह एक ऐसा कौशल था जो किसी भी गति कौशल के प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकता था, भले ही किसी नश्वर व्यक्ति के पास कोई गति कौशल न हो और वह बस बेतरतीब ढंग से भागता हो। अगर वह कौशल का उपयोग करता है तो वह जानवर जितना तेज हो सकता है। दक्ष ने सांसारिक सम्राट प्रभाव का उपयोग किया और उसकी गति कई गुना बढ़ गई। जिचुआन ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह गायब हो गया और जिचुआन के पीछे दिखाई दिया। उसे अपने टेलीपोर्टेशन का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। हालांकि वह इतना तेज नहीं था कि जब वह आगे बढ़ता तो वहां मौजूद एल्डर उसे न देख पाते, फिर भी वह जिचुआन की नजर में काफी तेज था, जिन्होंने उसे चलते हुए भी नहीं देखा। दक्ष ने जिचुआन के पीछे आकर उसे पीठ पर लात मारी, जिससे जिचुआन आगे की ओर उड़ गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा पहले था। अल्पविराम। तुम। जिचुआन खड़ा हुआ और फिर से एक पागल जानवर की तरह दक्ष की ओर दौड़ा, लेकिन दक्ष ने फिर वही काम किया और जिचुआन के पीछे आकर उसे लात मार दी। जिचुआन फिर से जमीन पर गिर पड़ा, चेहरा पहले। कौशल ने उसे अविश्वसनीय ताकत और गति दी, लेकिन इसने उसकी सोचने की क्षमता को कम कर दिया। वह अब एक जंगली जानवर की तरह है। मुझे इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी। कोई भी कौशल बिना किसी समस्या के इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता, दक्ष ने सोचा। ऐसा लगता है कि लड़ाई जिचुआन के पक्ष में नहीं जा रही है। उसके पास जानवर के रूप में परिवर्तन के कारण ताकत और गति है, लेकिन अब उसके पास त्वरित सोच की कमी है। यदि यह परिवर्तन से पहले होता तो उसे पता होता कि जब लड़का गायब हो जाता है तो उसे अपने आसपास की सुरक्षा करनी होती है। बुद्ध संप्रदाय के बुजुर्ग ने टिप्पणी की। सच्चे निर्वाण संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा, ऐसा लगता है कि वह लड़का इस समय जिचुआन के साथ खेल रहा है। चलो भाई लॉन, इसे जल्दी से खत्म करो। मुझे भूख लगने लगी है, मानशियांग ली ने पुकारा। क्या तुम ही नहीं थे जिसकी वजह से ये लड़ाई शुरू हुई? दक्ष ने सोचा। वह मानशियांग ली को जोर से कोसना चाहता था, लेकिन उस आदमी ने उसकी मदद की और ये लड़ाई लंबे समय में भी कोई बुरा विचार नहीं था। जिचुआन फिर से उठ खड़ा हुआ और दक्ष का पीछा करने लगा, लेकिन फिर वही हुआ। दक्ष उसके पीछे आ गया, लेकिन इस बार उसने लात नहीं मारी। इस बार उसने अपनी तलवार जिचुआन की ओर बढ़ा दी। उसने जिचुआन के महत्वपूर्ण अंगों पर निशाना नहीं लगाया क्योंकि वह जिचुआन को मारना नहीं चाहता था, लेकिन तलवार की नोक जिचुआन को छूने से पहले ही उससे रोक दिया गया। दक्ष ने अपना सिर उठाया और पाया कि एल्डर की उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने दक्ष की तलवार पकड़ रखी थी। ये वह समय था जब जानवर के परिवर्तन के प्रभाव भी खत्म हो गए थे। जिचुआन अपने मूल रूप में वापस आ गया और तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में कोई ताकत नहीं थी। ये सिर्फ एक दोस्ताना मुकाबला है, इसमें घातक घाव करने की कोई जरूरत नहीं है ना? एल्डर कू ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। अल्पविराम। यह कोई घातक हमला नहीं था, लेकिन जो भी हो, ये हमारी जीत है। दक्ष ने तलवार को अपनी स्टोरेज रिंग में वापस रखते हुए कहा। हा, बहुत बढ़िया। बीस्ट हॉल का मुख्य शिष्य जिचुआन अब मेरा सेवक है। मानशियांग ली दक्ष के पास गया और बोला। राजा को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि मानशियांग ली उसकी बेटी के शव को अपनी बाहों में लेकर इतनी खुलकर हंस रहा था। क्या वो मेरी बेटी का तथाकथित प्रेमी नहीं है? कोई दुख क्यों नहीं है? क्या नौकर मेरी बेटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है? बड़े संप्रदायों के साधक सचमुच जानवर है। उसने मन ही मन कोसा, पर उसने जोर से कुछ नहीं कहा। इस कमरे में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति एक सर्वोच्च संप्रदाय से था जो उसके साम्राज्य के अस्तित्व को मिटा सकता था। अगर वह अपने साम्राज्य का जिम्मेदार सम्राट न होता तो वह अपनी मासूम बेटी की हत्या में शामिल लोगों को मारने के लिए अपनी जान भी दे देता। यह उसकी शादी का दिन था। जो दिन खुशी का दिन होना चाहिए था, वो उसके लिए शोक का दिन बन गया। छोटे दोस्त, क्या हम इसे बराबरी का खेल कहें? लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन इसमें रुकावट आई है क्योंकि मैं उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हूँ, इसलिए वह हारा नहीं है।
आप यह नहीं कह सकते कि वह आपका नौकर बन गया, एल्डर कू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। भले ही आप ये बहाना दें, फिर भी वह हार गया। यह आपका पक्ष था जिसने लड़ाई में हस्तक्षेप किया, इसलिए तकनीकी रूप से यह आपकी हार है। वो व्यक्ति स्पष्ट रूप से हार गया है, मैनशियांग ली ने कहा। मैं यह नहीं कह सकता कि वह हार गया। मैं एल्डर कू से सहमत हूँ। वही है जिसने लड़ाई में हस्तक्षेप किया और अच्छे कारणों से, लेकिन जिचुआन ने उसकी मदद नहीं मांगी, इसलिए दोष जिचुआन पर नहीं डाला जा सकता। वह पराजित नहीं हुआ है, सच्चे निर्वाण संप्रदाय के एल्डर ने कहा। हा, मैं यह नहीं कह सकता कि मैं आश्चर्यचकित हूँ। आप लोग एक दूसरे का पक्ष लेने जा रहे हैं, जबकि आपने कहा था कि आप निष्पक्ष रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि शर्त अंत तक पूरी हो। मैनशियांग ली ने अपने चेहरे पर एक मनोरंजक भाव के साथ कहा। ठीक है, तुम उसे रख सकते हो। मैं जिचुआन को नहीं ले जाऊंगा, लेकिन तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते कि वह मेरा नौकर है, क्योंकि तुम सब सच जानते हो। और तुम भी, जिचुआन, ये कभी मत भूलना कि तुम मेरे नौकर हो और यह मालिक तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ छोड़ रहा है। मैं तुम्हें फिर से देखूंगा, मेरे प्यारे नौकर, मैनशियांग ली ने जोर से हंसते हुए कहा। सम्राट नी, बेहतर होगा कि आप उसका शरीर रख ले। उसके पिता को उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। मैं विदा लेता हूँ, मैनशियांग ली ने कहा और उसने मेन के शरीर को सम्राट की बाहों में रख दिया और दक्ष के साथ चला गया, जिसने अपने जानवरों को वापस अपने भंडारण रिंग में भेज दिया था। दरअसल मैनशियांग ली ने मेन का शव केवल दक्ष के आदेश पर ही लिया था। जब वे युद्ध हॉल की ओर आ रहे थे, तो दक्ष ने हॉट डेवोआरिंग कीट को बाहर निकाला और उसे अपने स्टोरेज रिंग में वापस रख लिया, इससे पहले कि उसने मैनशियांग ली से कहा कि जब वे जाने वाले हों तो शव वापस दे दें। लॉन्ग चेन और मैनशियांग ली बाकी सभी को पीछे छोड़कर चले गए। अगर वे किसी शक्तिशाली संप्रदाय से नहीं होते, तो मैं हमारी प्रतिष्ठा खराब करने के लिए उन्हें यहीं मार देता। सच में सच्चा दाओ संप्रदाय अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? अगर वे यहाँ होते, तो मुझे शैतान की पूजा करने वाले संप्रदाय के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। ये ठीक है, उन्हें अपने रास्ते पर जाना चाहिए। एक बार वे यहाँ आ गए, तो सब कुछ संतुलित हो जाएगा और मैं अभी भी दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के बाहर उन कमीनों को मार सकता हूँ। शक्तिशाली तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग ने खुद से सोचा। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या बदला संतोषजनक था? मैनशियांग ली ने पूछा और उसने दक्ष की गति के साथ कदम मिलाते हुए कहा। यह अच्छा था और काव्यात्मक न्याय जैसा था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो बेहतर होता कि मैं इसे स्वयं करता, दक्ष ने जवाब दिया और एक पल के लिए महल की ओर देखा। हा, यह मानव स्वभाव है मेरे दोस्त, चाहे आपको कितना भी मिले, आप और अधिक के लिए प्यासे रहेंगे। मुझे नहीं पता कि उसने आपको कैसे मारने की कोशिश की, लेकिन जिस व्यक्ति से आप प्यार करते थे, उसके द्वारा मारा जाना सबसे अच्छा बदला है जो मैंने देखा है। प्रतिष्ठा खोना और अपने प्रेमी द्वारा मारा जाना, मैनशियांग ली ने हंसते हुए कहा। आप गलत कह रहे हैं, वो रू शान से प्यार नहीं करती थी, दक्ष ने मैनशियांग ली को जवाब दिया। क्या फालतू बात है? क्या तुम ये कह रहे हो कि यह सच था कि शक्तिशाली तलवार संप्रदाय ने उसे उनसे शादी करने के लिए मजबूर किया था? मैनशियांग ली ने अपने चेहरे पर आश्चर्य भरे भाव के साथ पूछा, जैसे कि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। यह एक तरह से उल्टा है। ये कुछ ऐसा है जैसे उसने रू शान से शादी करने के लिए उन्हें बेवकूफ बनाया। उसने शक्तिशाली तलवार संप्रदाय के लोगों को अपने महल में मेहमान के रूप में आमंत्रित किया और फिर उसने रू शान का दिल जीतने की योजना बनाई। उसने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह उससे प्यार करती है और वह भी उससे प्यार करता है, दक्ष ने जवाब दिया। तो वह रू शान से प्यार नहीं करती थी और यह सब उसकी योजना थी। क्यों? ओह, मैं समझ गया। रू शान शक्तिशाली तलवार संप्रदाय का भावी संप्रदाय गुरु है। अगर उसने उससे शादी कर ली होती, तो उसका जीवन सुरक्षित हो जाता, मैनशियांग ली ने आश्चर्यचकित भाव से कहा। हाँ, दक्ष ने जवाब दिया। उसने पंख वाले बाघ को पुकारा और उसके ऊपर चढ़ गया। तुम्हें ये कैसे पता चला? मैनशियांग ली ने पूछा, लेकिन दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि पंख वाला बाघ उड़ने लगा।
अरे रुको, मानशियांग ली ने चिल्लाते हुए अपना उड़ने वाला जानवर बाहर निकाला और हवा में दक्ष का पीछा किया। दोनों अपने होटल से कुछ दूरी पर उतरे। तुमने मुझे यह नहीं बताया कि तुम्हें उसके बारे में इतना कुछ कैसे पता चला, और तुमने उसे अपनी योजना के साथ चलने के लिए कैसे राजी किया? मानशियांग ली ने पूछा। मुझे पहले से ही उसकी शादी के पीछे उसके इरादों पर शक था, इसलिए मैंने उससे बात की और उसने खुद मुझे बताया। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह मेरी योजना के साथ क्यों गई, अब ये वास्तव में मायने नहीं रखता, है ना? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे क्या तुम अपने लोगों के पास वापस जा रही हो या तुम शहर में और अधिक समय तक रहोगी? दक्ष ने मंजियांग ली से पूछा। मैं वापस जाऊंगा। मैंने पहले ही बहुत मजा किया है और एल्डर को चिंता हो रही होगी। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे ढूंढने यहाँ आए। मंजियांग ली ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, मैं तुम्हें दिव्य स्वर्ग संप्रदाय में देखूंगा। दक्ष ने जाने से पहले उसे अलविदा कहा। दक्ष अपने होटल की ओर वापस चला गया और जब उसने मियाओ को अपने दरवाजे के सामने खड़ा देखा तो वह दंग रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे डेजा वू हो रहा हो। वह उसके पास गया और बोला, तुम बहुत अजीब हो। जब मैं वापस आता हूँ तो तुम हमेशा अपने दरवाजे के बाहर क्यों खड़ी रहती हो? क्या तुम्हें अपने कमरे में अकेले रहने में डर लगता है? क्या मुझे तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे कमरे में आ जाना चाहिए? मैं बच्ची नहीं हूँ और न ही मुझे अपने कमरे में रहने से डर लगता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या तुम समझ नहीं पाए कि मैंने तुम्हें पिछली बार क्या कहा था? फिर भी तुम क्यों चले गए? उसने दक्ष को घूरते हुए पूछा। उसकी आंखों में साफ गुस्सा था। मुझे याद है, तुमने मुझसे कहा था कि बाहर अब सुरक्षित नहीं है क्योंकि इतने सारे सर्वोच्च संप्रदाय यहाँ हैं, और मुझे ये भी याद है कि मैंने कहा था कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और मैं ठीक हो जाऊंगा। दक्ष ने उसे उत्तर दिया। क्या तुम्हें पता है कि कल शक्तिशाली तलवार संप्रदाय और द्वैत साधना संप्रदाय के बीच लड़ाई हुई थी? दोनों संप्रदायों को नुकसान उठाना पड़ा और लोग मारे गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन मृतकों में से एक नहीं हो सकते? तुम मेरा जीवन इतना कठिन क्यों बना रहे हो? मियाओ ने कहा। उसे रोने का मन हुआ, लेकिन आंसू नहीं निकले। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं संघर्ष करने के लिए बाहर जाता हूँ? उनमें से किसी भी संप्रदाय ने मेरा चेहरा नहीं देखा है और मैं ये दावा नहीं करता कि मैं डार्क सोल संप्रदाय से हूँ। मैं बस ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर गया था, दक्ष ने जवाब दिया। ओह, तुम्हें ताज़ी हवा लेने में 2 दिन लग गए, मियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे फेफड़े काफी बड़े हो गए हैं। वैसे भी मैं थक गया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। शुभ रात्रि, और चिंता मत करो, मैं अब और नहीं जाऊंगा। मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। दक्ष ने अपने कमरे में प्रवेश करते हुए और दरवाजा बंद करते हुए कहा। वो अपने शयन कक्ष में चले गए और साधना शुरू करने से पहले बैठ गए। अल्पविराम 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 अल्पविराम। जब दक्ष अपने कमरे में साधना कर रहा था तो उत्तरी चंद्र साम्राज्य के शाही शहर के ठीक बाहर एक अजीब घटना घटित हो रही थी। यह वो स्थान था जिसके बारे में माना जाता था कि दिव्य स्वर्ग संप्रदाय यहीं प्रकट हुआ था। इस स्थान के 1 किलोमीटर के दायरे में आकाश घने काले बादलों से ढका हुआ था। इस स्थान पर क्यूई भी अस्थिर थी और यह और भी अस्थिर होती जा रही थी। यहाँ पहले से ही कुछ संप्रदाय प्रतीक्षा कर रहे थे। शैतान पूजन संप्रदाय उन संप्रदायों में से एक था। भाई ली, तुम फिर से भाग गए। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब उसे पता चला तो वह कितना क्रोधित हुआ होगा। जल्दी करो और उससे माफी मांगो। तुम उसके पसंदीदा हो, भले ही तुम उसे सबसे ज्यादा परेशान करते हो। मुझे यकीन है कि वह तुम्हें नहीं डांटेगा। एक लड़की ने मंशियांग ली को सूचित किया जो अभी वापस आया था। ये सिर्फ बड़ी देवी है, मैं ठीक हो जाऊंगा, मंशियांग ली ने कहा, क्योंकि वह विश्वास के साथ शैतान पूजा संप्रदाय की बड़ी देवी के तंबू में प्रवेश कर गया था। लड़की बाहर खड़ी थी और उसने बड़े की ऊंची आवाज सुनी जो मंशियांग ली को डांट रहा था। जब उसने मंशियांग ली की डांट सुनी तो वह हंसने से खुद को नहीं रोक पाए।
वह अपने तंबू के ठीक बाहर खड़ी थी, तभी उसने कुछ दूरी पर कुछ चमकता हुआ देखा। लड़की उस चमकती हुई वस्तु की ओर कदम बढ़ाते हुए उत्सुक हो गई। वह अस्थिर क्षेत्र के केंद्र में प्रवेश कर गई, लेकिन उसकी आंखें उस वस्तु से कभी नहीं हटी। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, उसे वो साफ दिखाई देने लगा। वो एक सुनहरी ईंट थी जिस पर सूरज और चांद की नक्काशी थी। बहुत सुंदर है, उसने बुदबुदाते हुए उसे उठाने के लिए नीचे झुकी, लेकिन जैसे ही उसका हाथ उस पर पड़ा, वह सोने की ईंट के साथ गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे वह हवा में गायब हो गई हो। जब लड़की गायब हो गई तो अस्थिर क्यूई कुछ क्षण के लिए स्थिर हो गई, लेकिन तुरंत ही वो अस्थिर हो गई। 1 घंटे तक डांटने के बाद मानशियांग ली टेंट से बाहर निकल गया। 1 घंटे तक डांटने के बाद वो इतना थका हुआ लग रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने हफ्तों से नींद नहीं ली हो। वह शरारती लड़की, उसने ऐसे बात की जैसे कि एल्डर मुझे ज्यादा नहीं डांटेंगे क्योंकि मैं उनका पसंदीदा था। माफी भी काम नहीं आई। वह कहाँ है? मैं उसे मेरे साथ खिलवाड़ करने के लिए सबक सिखाऊंगा। तुम्हें भी उतनी ही डांट पड़ेगी जितनी मुझे पड़ी। मानशियांग ली को ऐसा लगा जैसे वह एक बच्चा था जिसे उस लड़की ने तंग किया था। वह उसे ढूंढना चाहता था, लेकिन वह जहां भी गया उसे वह नहीं दिखी। उसने दूसरे शिष्यों से भी पूछा, लेकिन उन्हें भी इस बारे में पता नहीं था। उसे उसके बारे में चिंता होने लगी थी। सेकी, उसने जोर से पुकारा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। मेरे साथ खिलवाड़ करना बंद करो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, उसने फिर कहा, लेकिन सिकी बाहर नहीं आई। वो जल्दी से बड़ी देवी के तंबू में वापस गया और उन्हें इसकी सूचना दी। क्या आप ये कह रहे हैं कि इस बार सिकी चुपके से निकल गई? एल्डर देवी ने पूछा और उन्होंने मानशियांग ली को घूर कर देखा, जैसे कि उन्हें उनकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ एल्डर, सिकी ऐसी नहीं है जो यहाँ से चली जाए। वह हम में से सबसे आज्ञाकारी है, लेकिन ये सच है कि वह गायब है। जब मैं टेंट में आया तो वह बाहर थी, लेकिन जब मैं वहाँ से निकला तो वह वहाँ नहीं थी। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली, मानशियांग ली ने कहा। बुजुर्ग देवी ने खड़े होते ही भौहें सिकोड़ ली। ठीक है, मुझे जांचने दो। उसने वह कंगन पहना हुआ था जो मैंने तुम सबको दिया था, है ना? एल्डर देवी ने पूछा और कंगन को मानशियांग ली के हाथ की ओर इशारा किया। हाँ, वो इसे पहन रही थी, मानशियांग ली ने कहा। अच्छा, मैं इसका उपयोग उसे ट्रैक करने के लिए कर सकता हूँ क्योंकि कंगन में एक छोटी ट्रैकिंग संरचना है, एल्डर देवी ने अपने तंबू से बाहर निकलते हुए कहा। वो अपनी आंखें बंद करके स्थिर खड़ा रहा, मानो वो कोई मूर्ति हो। ये कैसे संभव है? बुजुर्ग देवी ने चौंक कर कहा और अचानक अपनी आंखें खोली। क्या हुआ एल्डर? क्या वो मुसीबत में है? मानशियांग ली ने चिंता में पूछा। मैं उसका पता नहीं लगा सकता। मुझे तो कंगन का भी पता नहीं चल पा रहा है, एल्डर देवी ने ऐसे कहा जैसे वह किसी अविश्वसनीय बात के बारे में बात कर रहे हो। क्या किसी ने उसका कंगन तोड़ दिया? हो सकता है कि अपहरण के बाद ऐसा हुआ हो, मानशियांग ली ने अपना अनुमान बताया। यह असंभव है, चाहे कितनी भी ताकत क्यों न हो, उन कंगनों को तोड़ा नहीं जा सकता। उन्हें उतारकर फेंका जा सकता है, लेकिन उन्हें तोड़ना असंभव है, एल्डर देवी ने कहा और उनका माथा और भी तन गया। इसका क्या मतलब है एल्डर? हम अभी सिकी को नहीं ढूंढ सकते। मैं उसे ढूंढने के लिए शहर जाऊंगा। अगर उसका अपहरण हुआ है तो यह उन धार्मिक संप्रदायों का ही काम होगा। चाहे कुछ भी हो, मैं उन्हें जरूर ढूंढ लूंगा, मानशियांग ली ने कहा और उसने अपना जानवर बाहर निकाला और उस पर सवार हो गया। एल्डर ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन उसने नहीं सुना। एल्डर देवी भी मानशियांग ली के पीछे गई, लेकिन उसने अपनी आंखें जमीन पर ही रखी और वह जमीन पर सिकी को खोजने की उम्मीद में जानवर पर उड़ता रहा। अल्पविराम। कुछ समय तक इधर उधर उड़ने के बाद वे शाही महल में पहुंच गए। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।
शक्तिशाली तलवार संप्रदाय के लोगों, अभी बाहर आओ, मान शियांगली ने जोर से पुकारा। दूसरी ओर एल्डर ने अपनी आध्यात्मिक भावना को शाही महल पर फैलाया और पूरे स्थान को छान मारा, लेकिन उसे सिक्की नहीं मिला। सिक्की यहाँ नहीं है, उसने मानजियांग ली से कहा। तो क्या हुआ अगर वो यहाँ नहीं है? उन्होंने उसे कहीं और छिपा दिया होगा, मानशियांग ली ने एल्डर देवी से कहा। तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम वाकई इस महत्वपूर्ण अवसर से ठीक पहले हमारे दो संप्रदायों के बीच लड़ाई चाहते हो? पिछली बार मैंने तुम्हें जाने दिया था, लेकिन ऐसा मत सोचो कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं डर गया था। भले ही तुम अपने बड़े को साथ ले आओ, मैं कभी भी लड़ाई से नहीं डरूंगा। अगर तुम लड़ाई चाहते हो तो तुम्हें लड़ाई मिलेगी। शक्तिशाली तलवार संप्रदाय के बड़े रूशान और अन्य 3 शिष्यों के साथ महल से बाहर आए। हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या आप लोग ही थे जिन्होंने कुछ समय पहले हमारे शिष्य का अपहरण किया था? एल्डर देवी ने उनकी आंखों में घूरते हुए पूछा। हमने किसी का अपहरण नहीं किया, लेकिन यदि आप इसे लड़ाई के बहाने के रूप में उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, यदि आप लड़ना चाहते हैं तो आपको लड़ाई मिलेगी। शक्तिशाली तलवार संप्रदाय की बुजुर्ग महिला ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा। वह सच कह रही है, उसने उसका अपहरण नहीं किया है। मैं देख सकता हूँ कि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानती, एल्डर देवी ने मनशियांगली को सूचित करते हुए आह भरी। तो फिर बीस्ट हॉल के लोगों ने ही उसका अपहरण किया होगा। मेरी उनसे कुछ झड़पें हुई थी। मुझे बताओ कि मैं बीस्ट हॉल के लोगों को कहां ढूंढ सकता हूं? क्या वे अभी भी अंदर हैं? मानशियांगली ने पूछा। वे बहुत पहले ही चले गए हैं। जहां तक उनके पते की बात है, वे शहर के दक्षिण में क्रिस्टल वाटर इन में रहते हैं। अगर आप लोग किसी गलतफहमी की वजह से यहाँ आए हैं तो यहाँ से चले जाएं और हमें परेशान न करें। शक्तिशाली तलवार संप्रदाय की बुजुर्ग महिला ने रूशान और अन्य लोगों के साथ महल के अंदर कदम रखते हुए कहा। मुझे 90% यकीन है कि यह उन्हीं लोगों द्वारा किया गया है। इन 2 संप्रदायों के अलावा ऐसा कोई नहीं था जिससे मुझे कोई समस्या थी, मानशियांगली ने कहा जब वह अपने जानवर में वापस आ गया। मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता क्योंकि यह एक खतरनाक स्थिति है, लेकिन कृपया मजे के लिए अजनबियों से मत लड़ो। आप कभी नहीं जानते कि कौन क्या कर सकता है, एल्डर देवी ने कहा और वह भी अपने जानवर पर सवार हो गए। वे रॉयल सिटी के दक्षिण में स्थित क्रिस्टल वाटर इन में गए। मानशियांगली ने फिर जोर से बीस्ट हॉल के लिए आवाज लगाई। एल्डर को ही एकमात्र व्यक्ति था जो बाहर आया। तुम अपने एल्डर को यहाँ लाए हो। क्या तुम नहीं समझे कि यह एक ड्रॉ था? जब तक मैं जीवित हूँ, मैं तुम्हें जिचुआन कभी नहीं लेने दूंगा, एल्डर कू ने अपने चेहरे पर जिद्दी भाव के साथ कहा। ये सब क्या है? एल्डर देवी ने उलझन से भरे हुए मानशियांगली को देखते हुए पूछा। ये कुछ भी नहीं है। मैंने और उनके मुख्य शिष्य ने सभी धार्मिक संप्रदायों के बुजुर्गों के सामने शर्त लगाई थी। उनका मुख्य शिष्य हार गया और हमारी शर्त के अनुसार वो अब मेरा सेवक है, मानशियांगली ने समझाया। वो नहीं है, एल्डर कू ने जोर से कहा और मानशियांगली को घूरने लगा। ये तो भविष्य की बात है। अभी तो ये बताओ कि तुमने मेरे शिष्य का अपहरण क्यों किया? बड़ी देवी ने बड़ी कू से पूछा। अपने शिष्य का अपहरण कर लिया? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कौन सा शिष्य? मैं हमेशा यहाँ रहा हूँ, जिचुआन की देखभाल करता रहा हूँ क्योंकि वह अपने प्रतिशोध से गुजर रहा है। क्या आप हमारे संप्रदाय की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए यहाँ आए हैं, जैसा कि आपने शक्तिशाली तलवार संप्रदाय के साथ किया था? ये हम पर काम नहीं करेगा। अगर आपके शिष्य का वास्तव में अपहरण हुआ है तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए फालतू बात करना बंद करो, एल्डर कू ने कहा। एल्डर देवी ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया और अपने आस पास तथा होटल में खोजबीन की, लेकिन सिक्की यहाँ भी नहीं थी। वो यहाँ नहीं है। इसके अलावा वह झूठ भी नहीं बोल रहा है, एल्डर कू ने कहा। ओह, तुम समझ रहे हो? क्या तुम सच में मुझ पर झूठा आरोप लगाने के लिए यहाँ नहीं आए हो? मुझे लगता है कि तुम उस बच्चे से अलग हो। ठीक है,
तुम अब जा सकते हो, मेरे पास अभी और भी जरूरी काम है, एल्डर कू ने कहा और वापस सराय के अंदर चले गए। क्या वह भी उसके पास नहीं है? अब मेरे पास कोई विचार नहीं है। सिकी आखिर कहाँ चली गई? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो हवा में गायब हो गई हो, है ना? मानशियांग ली ने कहा और उसकी भौहें गहरी हो गई। ये संभव नहीं होना चाहिए। वो कोई भूत नहीं है जो हवा में गायब हो जाएगा। मैं उसे खोजने के लिए अपनी आध्यात्मिक समझ से पूरे शहर की खोज करूंगी, एल्डर देवी ने कहा। दक्ष अभी भी अपने कमरे में साधना कर रहा था। उसे बाहर घटी अजीब घटना का पता नहीं था। वह साधना में इतना लीन हो गया कि अगले कुछ दिनों तक एक क्षण के लिए भी नहीं रुका। एक रात जैसे ही उसने अपनी साधना बंद की, उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। वह उठकर दरवाजे की ओर चला गया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि मी याओ दरवाजे के बाहर खड़ी थी। अब जाने का समय हो गया है, 30 मिनट में तैयार हो जाओ, उसने कहा और फिर दूसरों को बताने के लिए पास के कमरे में चली गई। दक्ष ने दरवाजा बंद किया और वापस अंदर चला गया। अगले 30 मिनट में उन्होंने लंबी अवधि तक स्नान किया और कपड़े पहनकर अपने कमरे से बाहर निकल गए। जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकला, उसने देखा कि बाकी लोग पहले से ही वहां खड़े थे। मियाओ, मुकचू मियाओ, सू जेन और बाकी लोग संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण मिशन के लिए जाने के लिए तैयार दिख रहे थे। जैसे ही दक्ष बाहर निकला, चू मियाओ उसके करीब आ गया। आखिरकार हम जा सकते हैं, मैं अंदर बहुत बोर हो रही थी, चू मियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। म्यू ने चू मियाओ को घूर कर देखा और कुछ परेशान सा दिख रहा था। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय में प्रवेश करने और दक्ष को मारने के बाद मैं निश्चित रूप से आपकी आदिम यिन ले लूंगा, उसने मन ही मन सोचा। ठीक है, चलो चलें, मी याओ ने कहा और सीढ़ियों की ओर चलने लगी। दक्ष और बाकी लोग होटल से बाहर निकले और अपने विंग टाइगर्स पर सवार हो गए। विंग टाइगर्स ने उड़ना शुरू किया और उन्हें रॉयल सिटी के बाहर ले गए और 20 मिनट बाद वे एक सुनसान जगह पर उतरे। वे देख सकते थे कि कुछ संप्रदाय पहले से ही वहां मौजूद थे। उन्होंने देखा कि शैतान की पूजा करने वाले संप्रदाय, दोहरी खेती करने वाले संप्रदाय, गहन यिन छीनने वाले संप्रदाय और रक्त भक्षण करने वाले संप्रदाय के लोग पहले से ही दुष्ट संप्रदायों से वहां मौजूद थे। धर्मी संप्रदायों में बुद्ध मंदिर, पशु हॉल, शक्तिशाली तलवार संप्रदाय, पवन पीछा संप्रदाय और सच्चा निर्वाण संप्रदाय वहां थे। अन्य संप्रदाय अभी भी यहाँ नहीं थे। जिन 19 गुटों के उभरने की उम्मीद थी, उनमें से केवल 10 ही अभी तक यहाँ थे। धार्मिक और दुष्ट संप्रदाय विपरीत दिशाओं में खड़े थे, उनके बीच 500 मीटर की दूरी थी। मैंने सोचा था कि धर्मी और दुष्ट पक्ष एक दूसरे को देखते ही लड़ने लगेंगे। हर कोई इतना शांत क्यों है? दक्ष ने मी याओ से पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता। किसी भी पक्ष को स्पष्ट लाभ नहीं है, और यदि दोनों पक्ष अभी से लड़ने लगते हैं तो लोग मर जाएंगे, और यदि दुर्घटनावश उनके मुख्य शिष्य मर जाते हैं तो उनकी प्रशंसा की निशानी खो जाएगी और वे खजाने की खोज के लिए दिव्य स्वर्ग संप्रदाय में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मी याओ ने दक्ष से कहा। ये बात तो सही है, इसलिए लड़ाई तभी शुरू हो सकती है जब सभी लोग अंदर होंगे, उन्होंने बुदबुदाया। अल्पविराम। दक्ष और अन्य लोग शैतान पूजा संप्रदाय की टीम के करीब चले गए, क्योंकि उस समय मौजूद 5 दुष्ट संप्रदायों में से केवल शैतान पूजा संप्रदाय ही डार्क सोल संप्रदाय के करीब था। तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? क्या कुछ हुआ है? दक्ष ने पूछा जब उसने मानशियांग ली के अजीब हाव भाव देखे। वह शैतान की पूजा करने वाले संप्रदाय के मुख्य शिष्य को जानता है। मी याओ ने आश्चर्य से चेहरे पर भाव लाते हुए कहा, किसी ने मेरी जूनियर मार्शल बहन का अपहरण कर लिया है। हमने पूरे रॉयल सिटी में खोज की, लेकिन हम उसे नहीं ढूंढ पाए। मानशियांग ली ने अपनी आंखों में स्पष्ट अवसाद के साथ उत्तर दिया। क्या तुमने ताकतवर तलवार संप्रदाय और बीस्ट हॉल से पूछा? अगर उसका अपहरण हुआ था तो उन्होंने ही ऐसा किया होगा। दक्ष ने दूसरी तरफ धर्मी संप्रदायों की ओर देखते हुए कहा। दूसरी ओर धर्मी संप्रदाय भी आश्चर्य से दक्ष की ओर देख रहे थे। वह डार्क सोल संप्रदाय से है, एल्डर कू ने दांत पीसते हुए कहा।
जिचुआन ने भी अपनी मुठ्ठियां कस ली और लांग चेन को जानलेवा निगाहों से घूरने लगा। एक दुष्ट संप्रदाय के व्यक्ति से पराजित होना शर्मनाक था, लेकिन अब ये और भी अधिक बुरा था क्योंकि उसे पता था कि दक्ष उनके शत्रु संप्रदाय डार्क सोल संप्रदाय से था। बस इतना ही नहीं, जब वे यहाँ उतरे तो जिस तरह से वह आगे चल रहा था उससे लगता है कि वह उनका नेता और डार्क सोल संप्रदाय का मुख्य शिष्य होना चाहिए। अब ये बात ज्यादा समझ में आती है। मैं सोच रहा था कि जिचुआन को किसी ऐसे व्यक्ति ने कैसे हरा दिया जो शैतान पूजा संप्रदाय की टीम का मुख्य शिष्य भी नहीं था। फिर भी अब ये बात ज्यादा समझ में आती है कि लड़का वास्तव में जिचुआन के समान ही स्तर पर था। सच्चे निर्वाण संप्रदाय के बुजुर्ग ने टिप्पणी की, ये हमारे संप्रदाय को शर्मिंदा करने की उन दो मुख्य शिष्यों की योजना रही होगी। उन्होंने विवाह में लड़की के साथ भी यह योजना बनाई होगी। ये सब हम धार्मिक संप्रदायों की प्रतिष्ठा को खराब करने की एक योजना थी। एल्डर कू ने गुस्से में कहा, जिचुआन, तुम्हें उस लड़के को मार डालना चाहिए क्योंकि उसने ऐसी कुटिल योजना बनाई थी। तुम्हें हमारे संप्रदाय का सम्मान वापस पाना होगा जिसे खोकर तुमने खो दिया है। एल्डर कू ने जिचुआन से कहा, रूशान, तुमने उस लड़की को मार डाला जिसने तुम्हारे प्यार को धोखा दिया था, लेकिन तुम्हें असली अपराधियों को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। एल्डर सुई रू ने रूशान से कहा। अन्य संप्रदायों ने भी अपने प्रमुख शिष्यों से यही कहा कि यदि उन्हें अवसर मिले तो वे दुष्ट संप्रदाय के शिष्यों का नाश कर दें। मैंने उनसे पूछा और यहाँ तक कि एल्डर देवी ने भी जांच की, लेकिन उनके पास वह नहीं थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया था, मानशियांग ली ने दक्ष को जवाब दिया। अजीब बात है, अगर वे नहीं तो ये काम कौन कर सकता था? क्या आपके संप्रदाय की किसी अन्य संप्रदाय से दुश्मनी है? दक्ष ने पूछा। हाँ, हमें पहले भी सच्चे दाव संप्रदाय के साथ कुछ समस्याएं हुई हैं, लेकिन वे अभी तक नहीं आए हैं, मानशियांग ली ने जवाब दिया। दक्ष उसकी आंखों में उदासी देख सकता था। क्या सच्चे दाव संप्रदाय को धर्मी संप्रदायों में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय नहीं कहा जाता है? हो सकता है कि वे पहले ही आ गए हों और छिप गए हों, दक्ष ने धीरे से कहा। वे नहीं हैं, वे नहीं आए हैं, हमें इस बात का पूरा यकीन है। एल्डर देवी और मैंने हर जगह खोज की। हमने इस रेगिस्तान, रॉयल सिटी और यहाँ तक कि आस पास के शहरों की भी खोज की। हमने आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग करके हर जगह की छानबीन की, लेकिन वह नहीं मिली। ऐसा लगता है जैसे धरती ने उसे निगल लिया हो, मानशियांग ली ने जवाब दिया। अजीब बात है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि ऐसा हुआ होगा, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि अब तक वह मर चुकी होगी। जिसने भी ये किया है उसे जमीन में दफना देना चाहिए था, इसलिए हमारी आध्यात्मिक समझ उसे नहीं खोज पाए। मैं उसे बचा न पाने के कारण बहुत क्रोधित हूँ। मुझे नहीं पता कि इस क्रोध को कैसे बाहर निकालूं। मैं शायद दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के बहुत से धर्मी कमीनों को मार डालूंगा। खजाने अब मेरे लिए दूसरी प्राथमिकता है, मानशियांग ली ने पूरी गंभीरता से कहा। कुछ ही सेकंड बीते थे कि उन्होंने 3 और संप्रदायों को आते देखा। इस बार वे दुष्ट पक्ष से थे, अनंत रक्त संप्रदाय, डार्क आर्ट पैविलियन और नाइट डेमन संप्रदाय। ये तीनों संप्रदाय शैतान पूजक संप्रदाय के लोगों के निकट भी आ गए। ज्यादा समय नहीं बीता था कि 4 और संप्रदाय आ गए। ये संप्रदाय थे धर्मी पक्ष, गहन तलवार संप्रदाय, उगते फीनिक्स संप्रदाय, शाश्वत शांति संप्रदाय और स्वर्ग का आशीर्वाद संप्रदाय। उनके आगमन के साथ ही सत्ता का संतुलन बदल गया, क्योंकि धर्मी पक्ष के पास 9 संप्रदाय थे, जबकि दूसरे पक्ष के पास 8 संप्रदाय थे। दोनों पक्षों के सबसे प्रभावशाली संप्रदाय अभी तक यहाँ नहीं थे। उसी समय गरजने लगी, बादल गरजने लगे, मानो कोई भयंकर तूफान आने वाला हो। आसमान से एक चमकीली पीली रोशनी जमीन पर गिरी, जो फैलती चली गई और धीरे धीरे एक अवरोध का आकार ले लिया, जिसने 200 किलोमीटर व्यास के एक गोलाकार क्षेत्र को कवर कर लिया। अवरोध को छूने वाली हर चीज धूल में बदल गई, जो इसकी शक्ति का एक स्पष्ट प्रदर्शन था। क्या ये दिव्य स्वर्ग संप्रदाय की बाधा है? मैं अंदर संप्रदाय को क्यों नहीं देख पा रही हूँ? चू मियाओ ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि संप्रदाय अभी तक प्रकट नहीं हुआ है,
केवल अवरोध ही प्रकट हुआ है। ये हमेशा ऐसा ही होता है, संप्रदाय भी जल्द ही प्रकट हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। चाहिए। जब संप्रदाय पूरी तरह से प्रकट हो जाए तो आप टोकन का उपयोग करके प्रवेश कर सकते हैं। मी याओ ने उसे उत्तर दिया। बाधा और संप्रदाय अलग अलग कैसे दिखाई दे सकते हैं? क्या वे संबंधित नहीं हैं? चू मियाओ ने फिर पूछा। तार्किक रूप से ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। संप्रदाय बाधा के बाद प्रकट होता है। कारण क्या है? मुझे यकीन नहीं है। पूरा दिव्य स्वर्ग संप्रदाय इस समय एक रहस्य है। कोई नहीं जानता कि यह कैसे नष्ट हो गया। कोई नहीं जानता कि यह क्यों गायब हो जाता है और फिर से प्रकट होता है। ये सब एक बड़ा रहस्य है, इसलिए इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मी याओ ने जवाब दिया। अवरोध प्रकट होने के बाद दिव्य स्वर्ग संप्रदाय की एक भ्रामक आकृति भी धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगी। जब सभी लोग संप्रदाय को उभरते हुए देखने में व्यस्त थे, तभी विपरीत दिशा से दो और संप्रदायों की टीमें प्रकट हुई। दाईं ओर से सच्चे दाओ संप्रदाय के लोग आए। सच्चे दाओ संप्रदाय को महाद्वीप का सबसे मजबूत धार्मिक संप्रदाय कहा जाता था। दूसरी तरफ से सबसे शक्तिशाली दुष्ट संप्रदाय आया। ये स्वर्गीय वध संप्रदाय था। ऐसा कहा जाता था कि यह महाद्वीप का एकमात्र संप्रदाय था जो सच्चे दाओ संप्रदाय के बराबर था। सच्चे दाओ संप्रदाय और स्वर्गीय वध संप्रदाय दुश्मन थे। जब भी दोनों संप्रदायों के शिष्य आपस में मिलते थे तो हमेशा एक पक्ष का पूरी तरह सफाया हो जाता था। ऐसे बहुत कम मौके थे जब दोनों पक्ष बिना किसी लड़ाई के चले गए, और आज का दिन भी ऐसा ही था। यद्यपि दोनों संप्रदायों ने एक दूसरे को देखा, फिर भी वे आपस में नहीं भिड़े, क्योंकि वे देख सकते थे कि संप्रदाय प्रकट होने वाला है। वे दोनों लगभग एक ही समय पर जमीन पर उतरे। जू मिंग ने नए आए लोगों को देखा और वह दो लोगों को देख सका जिनके आभामंडल से उसे यह एहसास हुआ कि वे काफी मजबूत हैं। जबकि अन्य संप्रदायों के मुख्य शिष्य पृथ्वी क्षेत्र के छठे या सातवें चरण में थे। स्वर्गीय वध संप्रदाय और सच्चे दाओ संप्रदाय के मुख्य शिष्य वास्तव में पृथ्वी क्षेत्र के शीर्ष साधक थे। वे आकाश क्षेत्र साधक बनने से बस एक कदम दूर थे। वहां एक अजीब बात भी थी जो उसने देखी। भले ही उनकी साधना पृथ्वी क्षेत्र के 10वें चरण पर थी, दक्ष देख सकता था कि उनके पास पहले से ही आकाश क्षेत्र के साधक बनने के लिए पर्याप्त की हुई थी। वे अपने सच्चे सार को दबाकर अपनी सफलता में देरी कर रहे होंगे। मैं समझ गया, केवल पृथ्वी क्षेत्र के साधक ही इस स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए वे आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि वे अवसर खोना नहीं चाहते थे, दक्ष ने सोचा। जब उसने स्वर्गीय वध संप्रदाय के प्रमुख शिष्य तांग जिन और सच्चे ताओ संप्रदाय के प्रमुख शिष्य यान सेन के बीच अपनी नजर घुमाए और फिर अंततः दिव्य स्वर्ग संप्रदाय की ओर अपनी नजर घुमाए, दोनों को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनकी ओर देख रहा है और उन्होंने दक्ष की ओर देखा। अपनी साधना को छुपा रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई खतरनाक व्यक्ति मेरी ओर देख रहा है? यांग सेन संप्रदाय ने दक्ष को देखते हुए सोचा। अल्पविराम। दूसरी ओर तांग जिन ने दक्ष को अधिक गंभीरता से देखा। संप्रदाय पूर्ण रूप से प्रकट हो गया। किसी ने पुकारा जब उन्होंने पूर्ण दिव्य स्वर्ग संप्रदाय को अस्तित्व में आते देखा। बाहर से यह संप्रदाय काफी अजीब लग रहा था, दूसरे संप्रदायों के विपरीत, जो अपने बुनियादी ढांचे को सुंदर और राजसी दिखाते थे। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय स्पष्ट रूप से स्पेक्ट्रम के विपरीत छोर पर था। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय बाहर से एक विशाल गुंबद जैसा दिखता था। ये शुद्ध सफेद था, मानो इसे सबसे शुद्ध सफेद संगमरमर से बनाया गया हो। हालांकि यह ज्यादातर एक साधारण गुंबद जैसा दिखता था, फिर भी इसमें एक अनोखा आकर्षण था। एक भी क्षण प्रतीक्षा किए बिना स्वर्गीय वध संप्रदाय की टीम और सच्चे दाओ संप्रदाय की टीम सबसे पहले बाहर निकल गई।
अब जाओ, एक टीम के रूप में काम करना याद रखो और सूची में दिए गए खजानों पर नजर रखो। शुभकामनाएं। मी याओ ने दक्ष और अन्य लोगों से कहा, इससे पहले कि वे भी बाहर निकल जाते। तांग जिन और यांग सेन पहले से ही बैरियर के पास थे। उन्होंने अपना दिव्य स्वर्ग संप्रदाय टोकन निकाला और उसे अपने एक हाथ में पकड़ लिया। उनकी टीमों के अन्य शिष्यों ने उन्हें छुआ और एक साथ बाधा में प्रवेश किया। सच्चे दाओ संप्रदाय और स्वर्गीय वध संप्रदाय के 10 लोगों की टीम तेजी से बाधा को पार कर गई। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय का प्रवेश द्वार तांग जिन की तरफ बैरियर के पास था, इसलिए तांग जिन और उनकी टीम पहले प्रवेश करने में सफल रही। यांग सेन बहुत पीछे नहीं था और थोड़ी देर बाद प्रवेश कर गया। दक्ष बैरियर के पास खड़ा था और अपनी भंडारण अंगूठी से दिव्य स्वर्ग संप्रदाय टोकन बाहर लाया। ठीक है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखो, मैं अंदर जाने वाला हूँ, दक्ष ने आगे बढ़कर बैरियर में प्रवेश करने से पहले कहा। अन्य टीमें भी अंदर आ गईं। उनमें से अधिकांश दिव्य स्वर्ग संप्रदाय में प्रवेश करने की जल्दी में थे, लेकिन दक्ष आराम से प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहा था, जैसे कि उसे कोई जल्दी नहीं थी। तुम इतनी धीमी गति से क्यों चल रहे हो? सू जेन ने दक्ष से पूछा और उसे घूरने लगी। वो परेशान थी क्योंकि उसे लगा कि दक्ष मिशन के बारे में गंभीर नहीं था। पहले प्रवेश करने से कोई लाभ नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं है कि हमसे पहले भी कई शिष्य इस स्थान पर प्रवेश कर चुके हैं? सभी आसान स्थानों को साफ कर दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर कठिन स्थानों पर पहले आने वालों के प्रवेश के नियम का पालन नहीं किया जाएगा, अन्यथा उन्हें भी साफ कर दिया जाएगा, दक्ष ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, इसलिए कुछ मिनट की दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सू जेन को जवाब देना मुश्किल लगा, लेकिन वो अभी भी दक्ष पर गुस्सा थी। काश हमें एक टीम के रूप में काम न करना पड़ता। मैं और भाई म्यू अकेले ही जाकर संप्रदाय के लिए खजाने खोज लेते। काफी देर बाद आखिरकार उसने अपनी बात कही। तुम जा सकती हो, ऐसा नहीं है कि तुम टीम में कुछ योगदान कर पाओगी, दक्ष ने हंसते हुए उसे जवाब दिया। तुम बहुत घमंडी हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है? क्या तुम अकेले ये कर सकते हो? कितनी मूर्खता है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम जैसा घटिया इंसान हमारा नेता कैसे हो सकता है और भाई म्यू जैसा महान इंसान नहीं, उसने दक्ष से कहा। छोटी लड़की, ये मत भूलना कि तुम किससे बात कर रही हो। तुम कभी नहीं जान पाओगी कि अगली बार तुम्हारा सिर कब कट जाएगा। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें मार डालूंगा, दक्ष ने गुस्से में सू जेन को घूरते हुए जोर से कहा। वह उसकी फालतू बातों के सामने खुद पर काफी नियंत्रण रख रहा था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह ऐसा कितनी देर तक कर पाएगा, इससे पहले कि वह गुस्से में उसे मार डाले। सू जेन ने दक्ष की गहरी आंखें देखीं और उसने महसूस किया कि उसकी शक्तिशाली आभा उसके अंदर समा गई है। दक्ष के गुस्से की एक झलक देखकर वह खुद को रोक नहीं पाए और कांप उठी। उसे वह खबर याद आ गई जो उसने सुनी थी कि दक्ष संप्रदाय का दानव है और उसने संप्रदाय के कई लोगों का कत्ल किया है। एक पल के लिए उसे लगा जैसे अगला पल उसका आखिरी पल हो सकता है। वह जल्दी से म्यू के पीछे छिप गई। भाई म्यू, वह राक्षस मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। वह हमारे मिशन को बर्बाद करना चाहता है। वह दूसरे संप्रदायों का जासूस होगा, उसने म्यू से कहा। दक्ष, अपने आप पर नियंत्रण रखो। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हें उसे धमकाने की अनुमति है? तुम्हें लगता है कि कोई भी तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं दिखा सकता? म्यू ने जोर से कहा और उसने भी अपनी आभा छोड़ी। अन्य संप्रदायों के सभी शिष्य दिव्य स्वर्ग संप्रदाय में प्रवेश कर चुके थे और केवल दक्ष और उनकी टीम प्रवेश द्वार के बाहर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे लड़ाई शुरू होने वाली थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वे लड़ने वाले हैं। क्या डार्क सोल संप्रदाय वास्तव में इतना कम एकजुट है? एल्डर देवी ने एल्डर मी याओ की ओर देखते हुए पूछा। मी याओ खुद भी गुस्से में थी जब उसने देखा कि क्या हो रहा है। वह मन ही मन उन सभी को कोस रही थी। दूसरी ओर धर्मी संप्रदायों के बुजुर्ग डार्क सोल संप्रदाय की टीम पर हंस रहे थे।
स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्गों और सच्चे दाव संप्रदाय के बुजुर्गों ने डार्क सोल संप्रदाय की टीम को ऐसे देखा जैसे वे कचरा देख रहे हो। क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम ही हो जो मुझे मेरी जगह दिखा सकते हो? दक्ष ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। यदि आप अलग अलग जाना चाहते हैं तो ऐसा करें, यदि आप लड़ना चाहते हैं तो वैसा करें, किसी भी तरह से मेरी टीम में कुछ लोग कम होंगे, उन्होंने म्यू से कहा। जब तक हो सके मौज करो बच्चे, मैं बाद में तुम्हें अंदर ही मार डालूंगा। म्यू ने दक्ष को घूरते हुए सोचा। भाई म्यू, चलो ऐसा करते हैं, इस आदमी को पीछे छोड़ दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारी टीम में है या नहीं, सू जेन ने म्यू से कहा। म्यू को जवाब देने का मौका दिए बिना उसने आगे कहा, क्या तुम्हें लगता है कि भाई म्यू को तुम्हारी जरूरत है? हम अलग अलग जा रहे हैं। भाई म्यू तुम्हारे बिना जाने से नहीं डरता। दूसरी ओर म्यू स्तब्ध था क्योंकि चीजें पूरी तरह से अलग मोड़ ले चुकी थी। वो दक्ष के साथ रहना चाहता था ताकि वह उसे अंदर ही मार सके, लेकिन सू जेन ने जो कहा उसके बाद उसे लगा कि अगर वह दक्ष के साथ रहा तो उसका अपमान होगा। बेवकूफ, तुमने मेरी योजना बिगाड़ दी। जो भी हो, मैं अभी भी उसे अंदर ही मार सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम मिलेंगे ही नहीं, उसने सोचा। सू जेन ने टीम के अन्य शिष्यों की ओर देखा। तुम लोग, क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो या संप्रदाय के दानव के साथ रहना चाहते हो जो तुम्हें कभी भी मार सकता है? उसने उनसे कहा। डार्क सोल संप्रदाय के शिष्यों ने म्यू के करीब जाने से पहले कुछ देर सोचा। देखा, अधिकांश शिष्य हमारे साथ आना चाहते हैं। वरिष्ठ मार्शल भाई म्यू सभी के मन में असली नेता है। उसने कहा। अल्पविराम, तुम लोग उसके साथ रहने के लिए कचरे से भी बदतर हो। क्या तुम उस राक्षस के साथ रहना चाहते हो? मैं चू मियाओ को समझ सकता हूँ, उसके साथ कोई चक्कर रहा होगा, इसलिए वह उसके करीब रहती है, लेकिन तुम वहाँ क्यों रह रहे हो? सू जेन ने दाईहू से पूछा। मुझे उस पर भरोसा है, दाईहू ने सरलता से उत्तर दिया। तो फिर ऐसा ही हो। चलो भाई म्यू, सू जेन ने कहा।